रेशमापुर गांव एक छोटा सा और बहुत खुशहाल गांव था। उस गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ एकता और प्रेम भाव के साथ रहा करते थे। उस गांव में हर साल एक विशाल मेला लगा करता था। उस मेला में आसपास के गांव से बहुत लोग अपना धंधा शुरू करने आया करते थे। उसी साल मेले में एक रमा नाम की औरत गुपचुप का ठेला लेके आती। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। गांव में कम दाम में गुपचुप बेच वो बहुत मशहूर हो गई थी। उसके गुपचुप बहुत चटकीले होते थे, इसलिए गांव के लोग ज़्यादातर उसके दुकान पर ही जाया करते थे, जिससे कि रमा गांव में प्रसिद्ध और मशहूर हो चुकी थी। गांव वाले अब मेला में भी रमा को न्योता दे के बुलाए थे। रमा उस साल के मेले में भी आई थी। रमा एक दूसरी टाइप की औरत थी, साधारण औरत बिल्कुल नहीं थी। पहले वो गांव वालों को अपने मोह माया में उलझा रही थी ताकि वो उन्हें मूर्ख बना सके। गांव वालों को नशा का दवा खिला के गुपचुप के बहाने एक गांव का किसान आता है तो उसे अपना असली रूप दिखाती। वो एक पिशाचिनी का रूप ले लेती है। पिशाचिनी का रूप देख वो किसान घुटने के बल बैठ जाता और अपना सारा धन उसे दे देता। गांव में ये शोर हो जाता कि अगले साल से अब गांव में मेला नहीं रहेगा। गांव वाले भागते भागते बाबा जी के आश्रम पर जाते। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि हमारा गांव का ज़मीन तो बहुत ही शुद्ध है, यहाँ पे भूत पिशाच नहीं आ सकते। ना जाने कैसी ये साया आ चुकी है हमारे गांव में, हम सबको इससे बच के रहना होगा। तांत्रिक बाबा की ये बात सुन गांव वाले और भी घबरा जाते। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो लोग इस पिशाचिनी से कैसे बचे। तांत्रिक बाबा एक योजना बनाते और कहते, तुम सब गाँव वाले मिलके चंदा इकट्ठा करो। उसके बाद हम लोग एक मेरे गुरुदेव हैं उनके यहाँ कुटिया में जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। गांव वाले भी इस बात से सम्मिलित होकर आपस में चंदा बितोड़ने की बातें करने लगते। तांत्रिक बाबा उन्हें समझाते, लेकिन ये बात गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, ज़रा ध्यान रखना। गांव वाले तैयार हो जाते और तांत्रिक बाबा के साथ जाने उनके गुरुदेव के आश्रम निकल जाते। गुरुदेव के आश्रम में जब वो तांत्रिक बाबा पहुंचते तो गांव वालों को किनारे पे खड़ा कर देते। गुरुदेव से वो कहते, गुरुदेव मदद करें, अनर्थ हो गया है। गुरुदेव अपनी हवन कुंड जला के झट से पूछते, क्या बात है। तांत्रिक बाबा चारों ओर देख के अपने गांव में घट रही घटना के बारे में अपने गुरुदेव को बताते। गुरुदेव उनसे कहते, तुम घबराओ मत, मैं पता लगाता हूँ कि वो पिशाचिनी कौन है। तब तक अपनी शक्तियों से उस औरत को अपने सामने ला खड़ा कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, देखो पिशाचिनी, तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझे बताओ, वरना तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर कितनी आत्माओं का साया है। पिशाचिनी पहले तो गुरुदेव को डराने की बहुत प्रयास करती है। नाकाम प्रयास करने के बाद वो हिम्मत हारने लगती, क्योंकि उसके साथी भी नहीं आ पाए थे। वो तो तांत्रिक बाबा की मजबूत शक्तियों के वजह से खींची चली आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते तांत्रिक बाबा एक विशाल पेड़ का रूप ले लेते। उस पेड़ को देख वो औरत घबरा जाती, क्योंकि वो कोई पिशाचिनी नहीं थी। वो लोग अपने चेहरे पे रंग लगा के एक भूतनी का साया ले लिया करते थे। वहाँ से वो भागते हुए अपने गांव जाती। तांत्रिक बाबा पेड़ से अपने असली रूप में आते और गांव वालों को सतर्क करते। कहते, तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ये गुरुदेव तुम्हारे साथ है। वो कोई पिशाचिनी नहीं थी, वो तुम्हारे गांव की ही कोई औरत उससे मिली हुई है और सब कुछ अपने गांव का राज उससे बता रही है, जिससे कि वो तुम लोगों को डराने की बहुत प्रयास कर रही है और लूटने की प्रयास कर रही है। तांत्रिक बाबा अपने मंत्र का लगातार प्रयोग करते और सबको वहीं ज़मीन पे दिखा देते कि वो लोग कैसे योजना बनाते। गांव वाले के तो होश ही उड़ जाते। वो लोग वापस अपने गांव जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि उनके गांव से वो गद्दार है कौन। गांव में रमा अपने ढाबे पे बैठी हुई थी। अपने पति हरिया से कह रही थी, देखो जी, हमारे गांव का ही कोई ये चोर निकला। अब तो मुझे डर लग रहा है कि हमारे बच्चे अगर यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो कहीं उसे कोई किडनैप ना कर ले हमारे गांव वाले।
हम किस पे भरोसा करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हरिया कह रहा है, अरे भाग्यवान, तुम ये तांत्रिक वांत्रिक की बात छोड़ दो, ये सब झूठी झोल झाल है। वो लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। उस पिशाचिनी की आत्मा वो अपने कैद में ले लिए होंगे और हम सबके सामने अच्छा बनने के लिए ये सारी बातें कर रहे होंगे। अपनी पत्नी को हरिया जैसे तैसे मना लेता। इधर हर घर में सिर्फ यही चर्चा हो रही थी। सभी लोग अपने अपने परिवार को लेकर परेशान थे। रामू भी अपनी पत्नी के साथ यही योजना बना रहा था कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित करे। ना सिर्फ घर में, अब तो खुलेआम लोग गांव में भी एक दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे कि कहीं किसी के साथ अनर्थ ना हो जाए। सतर्क लोग रहने लगे थे। इधर अब रात में कोई भी किसी का दोस्त या मित्र बन के आता तो वो लोग किसी पे भरोसा नहीं करते और उन्हें दरवाजे के बाहर से ही निकाल दिया करते थे। तभी एक दिन रामू का मित्र बन उसका दोस्त आया था और इधर हरिया एक दिन नदी के पास जाके बैठा था। उसके सामने वो पिशाचनी आती, क्योंकि उस गांव का हरिया ही था जो कि उस चुड़ैल से मिला हुआ था और वो दोनों मिलके गांव वालों को ठग रहे थे। हरिया गांव वालों को ठग के शहर में अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। वो गांव वालों की सारी रात चुड़ैल को बताता, लेकिन उनका भांडा फूट जाने के कारण दोनों घबरा चुके थे। चुड़ैल नदी में आती और कहती, अब मैं क्या करूं, हमारी सारी शक्तियां तो फेल हो चुकी है। वो लोग कुछ ऐसी ज़्यादा विद्या जान गए थे जिससे कि वो लोगों को मूर्ख बना लिया करते थे। चुड़ैल नदी में एक ऐसा पत्थर लगा दी थी जिससे कि वो बीचों बीच खड़ी हो जाती थी और वो सांस रोक के बहुत देर तक नदी में रह सकती थी। इससे कि वो लोगों को डरा दिया करती थी। हरिया और चुड़ैल बहुत परेशान हो जाते। हरिया उस चुड़ैल से प्यार करता था। अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देके उसके साथ वो बहुत सारे धन ठग के भागने वाला था। दोनों का भांडा फूट जाने के कारण दोनों जोर जोर से उसी जंगल में रोने लगते हैं। कुछ गांव वाले हरिया को देख लेते हैं और तभी वो लोग अपने गांव में पंडित जी को बुला के बड़ा सा पूजा पाठ कराते हैं और हरिया से ये बात नहीं बताते कि वो लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं। अब उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो लोग अब अपने गांव में सतर्क से रहने लगे और हरिया से दूरी बना के रखने लगे। धीरे धीरे हरिया को पता चल गया था कि सब लोग उससे दूरी बना रहे हैं, तो शर्मिंदगी के कारण वो खुद ही वो गांव छोड़ के चला गया और सब लोग अब सुरक्षित हो गए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।